एक समय की बात है, बनारस राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक युवा और बुद्धिमान राजा रहता था। वह अपने राज्य भर में अपनी करुणा और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में बनारस के लोग संतुष्ट थे और सद्भाव से रहते थे। राजा ब्रह्मदत्त न केवल एक न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि बुद्ध के एक समर्पित अनुयायी भी थे, जिन्होंने हाल ही में ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन जब राजा अपने महल के बगीचों में घूम रहा था, तो उसकी नजर बच्चों के एक समूह पर पड़ी जो एक तालाब के पास खेल रहे थे। बच्चे अपने खेल में तल्लीन थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका एक दोस्त जुराका नाम का एक युवा लड़का गहरे तालाब में गिर गया था और तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। राजा ब्रह्मदत्त ने लड़के की परेशानी देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। वह तैरकर डूबते हुए लड़के के पास गया और समय रहते उसे बचा लिया। बच्चे और उनके माता पिता, जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, अपने महान राजा के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे हुए थे। राजा के वीरतापूर्ण कृत्य की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और बनारस के लोगों ने उनकी करुणा और बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि राजा ब्रह्मदत्त विनम्र बने रहे और ज्ञान और निष्पक्षता के साथ अपने राज्य पर शासन करते रहे। महल से कुछ ही दूर एक छोटे से गांव में ज़ारा और जरी नाम का एक गरीब और बुजुर्ग जोड़ा रहता था। वे अपनी गरीबी के बावजूद अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उनकी निस्वार्थता के लिए उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जब ज़ारा और जरी अपनी पीठ पर जलाऊ लकड़ी का बंडल लेकर जंगल से लौट रहे थे, तो उन्होंने एक घायल पक्षी को जमीन पर पड़ा देखा। बेचारे पक्षी का पंख टूट गया था और वह उड़ने में असमर्थ था। ज़ारा और जरी को तुरंत उस पीड़ित प्राणी पर दया आ गई और उन्होंने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने घायल पक्षी को धीरे से उठाया और घर ले आए। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया, उसे खाना खिलाया और उसके घाव की देखभाल की। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी धीरे धीरे उनकी प्रेमपूर्ण देखभाल में ठीक हो गया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि पक्षी फिर कभी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे ज़ारा और जरी के साथ एक सुरक्षित और प्यारा घर मिल गया था। बुजुर्ग जोड़े ने पक्षी का नाम अपन्नक रखा, जिसका अर्थ है सुरक्षित व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने इसे पीड़ा और निराशा के जीवन से बचाया था। अपन्नका बदले में उनके अन्यथा शांत और एकाकी जीवन में खुशी और साहचर्य लेकर आई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपन्नका और ज़ारा और जरी की दयालुता की खबर पूरे गांव में फैल गई। दंपत्ति की निस्वार्थता और जिस तरह से उन्होंने घायल पक्षी की देखभाल की, उससे ग्रामीण बहुत प्रभावित हुए। वे ज़ारा और जरी के पास जाने लगे और उनके करुणा के कार्य में सहायता करने के लिए भोजन और आपूर्ति की पेशकश लेकर आए। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ने बुजुर्ग दंपत्ति और अपन्नका के प्रति उनकी समर्पित देखभाल के बारे में सुना। वह उनकी निस्वार्थता से प्रभावित थे और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। राजा ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि ज़ारा और जरी को ढूंढो और उन्हें महल में बुला। राजा से निमंत्रण पाकर ज़ारा और जरी आश्चर्यचकित और सम्मानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी और ज़ारा के कंधे पर अपन्नक को बिठाकर महल की ओर चल दिए। जब वे महल में पहुंचे, तो उन्हें राजा ब्रह्मदत्त के सामने लाया गया, जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उनके दयालु हृदय की प्रशंसा की और उनसे उनके जीवन और अपन्नक के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। ज़ारा और जरी ने विनम्रतापूर्वक अपनी कहानी साझा की, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने अपन्नका को संकट में पाया और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने उस खुशी और संतुष्टि के बारे में बात की जो उन्हें करुणा के सरल कार्य में मिली थी, और कैसे ग्रामीण उनके प्रयासों में उनका समर्थन करने आए थे। राजा ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी, उनकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने उनसे कहा, ज़ारा और जरी,
आपकी करुणा और दयालुता वास्तव में सराहनीय है। आपने दिखाया है कि गरीबी के बीच भी कोई भी दिल में महान धन पा सकता है। मैं आपके कार्यों से प्रेरित हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी कहानी से सीखने लायक एक मूल्यवान सबक है। तब राजा ब्रह्मदत्त ने अपने मंत्रियों की ओर रुख किया और कहा, मैं फैसला करता हूँ कि आज से अपन्नक पक्षी को करुणा के शाही पक्षी के रूप में जाना जाएगा। यह उस दयालु हृदय का प्रतीक होगा जो हम सभी के भीतर रहता है। आइए याद रखें कि यह धन या शक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करती है, बल्कि दया और सहानुभूति की उनकी क्षमता है। राजा ने आदेश दिया कि अपन्नक के लिए एक सुंदर पिंजरा बनाया जाए और उसे महल के बगीचे में रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बुजुर्ग दंपत्ति ज़ारा और जरी को उनके शेष जीवन के लिए आराम से रहने के लिए एक आरामदायक घर और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे बिना किसी चिंता के दयालुता के अपने कार्य जारी रख सकें। ज़ारा और जरी राजा की उदारता के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत थीं। वे भावुक हो गए और राजा ब्रह्मदत्त को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। वे जानते थे कि अपन्नक के प्रति जो करुणा उन्होंने दिखाई थी और उनसे जो करुणा उन्हें मिली थी, उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। वह राजा अपन्नक की करुणा के शाही पक्षी के रूप में नई स्थिति और ज़ारा और जरी के लिए राजा के समर्थन की खबर पूरे राज्य में फैल गई। बनारस के लोग इस कहानी और राजा के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए और वे भी अपने जीवन में करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित हुए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अपन्नका करुणा और निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाते हुए महल के बगीचों में निवास करती रही। राजा ब्रह्मदत्त का शासनकाल समृद्धि और सद्भाव से चिह्नित था, क्योंकि बनारस के लोगों ने करुणा और दयालुता के मूल्यों को अपनाया था। एक दिन जब राजा ब्रह्मदत्त महल के बगीचों में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि अपन्नक की उम्र बढ़ती जा रही थी और वह कमजोर हो गई थी। एक समय जीवंत पक्षी के पंख अब मुरझा रहे थे और उसकी चाल धीमी और कमजोर हो गई थी। राजा को यह जानकर गहरा दुख हुआ कि अपन्नक का पृथ्वी पर समय समाप्त हो रहा है। राजा ब्रह्मदत्त ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अपन्नका को उसके अंतिम दिनों में सबसे अच्छी देखभाल और ध्यान मिले। उन्होंने ज़ारा और जरी को भी महल में बुलाया और चाहा कि वे अंतिम क्षणों में अपन्नक के साथ रहें। ज़ारा और जरी आंखों में आंसू लेकर महल पहुँचे, यह जानते हुए कि उनकी प्यारी अपन्नक को अलविदा कहने का समय आ गया है। वे पिंजरे के पास बैठे धीरे धीरे बूढ़े पक्षी के पंखों को सहला रहे थे और सांत्वना के शब्द फुसफुसा रहे थे। अपन्नक ने उन्हें कृतज्ञता भरी आंखों से देखा, क्योंकि उसने उनकी संगति में जीवन भर प्यार और देखभाल का अनुभव किया था। जैसे ही अपन्नका के अंतिम क्षण निकट आए, कुछ चमत्कारी घटित हुआ। पक्षी का कमजोर शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा और कमरे में शांति और स्थिरता का एहसास भर गया। यह ऐसा था मानो अपन्नका का सार ही किसी अलौकिक और पारलौकिक चीज में परिवर्तित हो रहा हो। राजा ब्रह्मदत्त, ज़ारा और जरी विस्मय से देखते रहे, क्योंकि अपन्नक का भौतिक रूप धीरे धीरे विलीन हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर कमल का फूल उभरा। कमल का फूल हवा में लहरा रहा था, जिससे पवित्रता और करुणा की भावना फैल रही थी, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को छू लिया। राजा और बुजुर्ग दंपति समझ गए कि वे अपन्नक की दयालु भावना का दिव्य प्रकटीकरण देख रहे हैं। यह एक अनुस्मारक था कि सच्ची करुणा भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है और सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में बनी रह सकती है। राजा ब्रह्मदत्त इस गहन अनुभव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि अपन्नक के जीवन का पाठ पूरा हो गया है। अपन्नका ने उन्हें सिखाया था कि करुणा समय या रूप से बंधी नहीं है और यह एक स्थायी विरासत छोड़ सकती है जो दूसरों को दयालुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राजा ने अपन्नक की स्मृति का सम्मान करने के लिए महल के बगीचों में एक सुंदर मंदिर बनाने का निर्णय लिया।
उन्होंने शाश्वत करुणा के प्रतीक के रूप में कमल के फूल को मंदिर के भीतर रखा और इसे अपन्नक स्तूप नाम दिया। यह मंदिर दूर दूर से आए लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया, जो करुणा विकसित करना चाहते थे और अपन्नका की कहानी को याद करना चाहते थे। अपन्नक के साथ बिताए समय और राजा ब्रह्मदत्त की दयालुता से प्रेरित होकर जारा और जरी ने दूसरों की सेवा में अपना जीवन जीना जारी रखा। वे अपने गांव में पूजनीय व्यक्ति बन गए और उन्हें करुणा के बुजुर्ग के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति करुणा के अभ्यास में अपार धन पा सकता है। जहाँ तक राजा ब्रह्मदत्त की बात है, उन्होंने अपने राज्य पर और भी अधिक ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, यह जानते हुए कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई और खुशी का पोषण करने के बारे में है। और इसलिए करुणा के शाही पक्षी अपन्नाका की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें याद दिलाती रही कि सबसे बड़ी संपत्ति जो किसी के पास हो सकती है वह प्रेम, सहानुभूति और निस्वार्थता से भरा दिल है। इसने उन्हें सिखाया कि करुणा एक कालातीत और असीमित शक्ति है जो जीवन को बदलने और सभी के लिए सद्भाव और खुशी की दुनिया बनाने की शक्ति रखती है।